हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस टेकपुरा में। आइए आज के सेशन में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक अपने पिताजी से क्या मांगना चाहता था। क्या क्वेश्चन है फर्स्ट में, लेखक अपने पिताजी से क्या मांगना चाहता था। बताइए, करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेखक अपने पिताजी से क्या मांगना चाहता था। ये जो क्वेश्चन है ये आपको मछली कहानी से लिया गया क्वेश्चन है, तो आप लोग को बताना है कि मछली कहानी के लेखक का क्या नाम है। ये आप सभी को इसका करेक्ट आंसर लेखक का नाम कमेंट बॉक्स में लगाना है। कमेंट में आप लोग आंसर देते हैं, अच्छा लगता है और आपका आंसर सटीक रहता है तो और खुशी मिलती है, आप लोग का भी प्रैक्टिस हो जाता है। बताइएगा कि लेखक का नाम क्या है जो मछली कहानी को लिखे हैं। इस कहानी से जो ये लिया गया है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, खिलौने, किताब, पैसे, मछली। तो बताइए क्या मांगना चाहता था, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मछली मांगना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, मंगू जन्म से डॉट 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 थी। बताइए मंगू जो है ये जन्म से क्या थी। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पागल, सेकंड है चंचल, थर्ड है अंधी, फोर्थ है गूंगी। मंगू जो है ये जन्म से कैसी थी, तो पागल थी। कैसी थी, पागल। तो फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। बताइए बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पिता का, माँ का, मामा का, भाई का। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर, पिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्या क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो बताना आप सभी को कि निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जिससे किसी जाति का बोध हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है गाय, तो गाय से क्या हो गया, पूरी गाय जाति का बोध। शहर से पूरे शहर जाति, नदी से सभी नदी के बारे में। विवेकानंद, ये क्या है, व्यक्तिवाचक, एक के बारे में बोला गया, सिर्फ विवेकानंद के बारे में। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, सुशीर वादों में सुशीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। बताइए सुशीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। तबला को, बांसुरी को, ढोलक को, शहनाई को। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का, किसको शाह की उपाधि प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहनाई को। किसको, शहनाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कर्मधारय समास नहीं है। क्या क्वेश्चन है कि कर्मधारय समास नहीं है। आपको बताना है कर्मधारय समास इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है कमल नयन, दूसरा है चवन्नी, तीसरा है नीलांबर, चौथा है कृष्ण। कृष्ण ये थोड़ा सा मिटा हुआ है तो इसको एडजस्ट कीजिएगा, तो ये वाला भी नहीं हो पाएगा। और नीलांबर ये भी कर्मधारय ही है। कमल नयन ये भी कर्मधारय है। चवन्नी आपको हम बता दें कि जिस समास के आगे में फर्स्ट पद जो होते हैं ये संख्यावाचक होते हैं, तो ये क्या होता है, द्वंद्व होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास, इसलिए कर्मधारय नहीं होगा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, चवन्नी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, कविता नहीं है। क्या है, कविता नहीं है। मतलब इनमें से 3 कविता है और एक कविता नहीं है। तो बताइए कौन इनमें से कविता नहीं है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। आविन्यो, स्वदेशी,
हमारी नींद, भारत माता। बताइए कौन इनमें से कविता है, कौन नहीं है। तो 3 कविते हैं और एक नहीं है कविता। तो बताइए, भारत माता कविता है, हमारी नींद कविता है, स्वदेशी कविता है, अविन्यो कविता नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है, विशेषण। क्या है? विशेषण। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बताइए, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर आप सभी को बताना होगा, क्या होगा? फर्स्ट नंबर क्रिया विशेषण, सेकेंड नंबर सर्वनामिक विशेषण, थर्ड नंबर प्रविशेषण और फोर्थ नंबर संज्ञा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो 8 का करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, संधि के भेद हैं। क्या है? संधि के भेद हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। संधि के भेद हैं, तो आपको पता होगा कि संधि के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 7। तो बताइए संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 भेद। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? क्या क्वेश्चन है 10वां? बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बताइए, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। 10वां क्वेश्चन है, ऑप्शन फर्स्ट है बिहार, सेकेंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है नेपाल, फोर्थ है भूटान। तो बताइए बहादुर जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये नेपाल के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में हुआ था। बताइए, रामविलास शर्मा का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में हुआ था। तो कब हुआ था? 1908, 1909, 1911, 1912। तो बताइए 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912, डी नंबर। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 12वां क्वेश्चन है, परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है क्वेश्चन? परिमाणवाचक विशेषण है। तो बताइए 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन है सुंदर, थोड़ा सा, 4, पुराना। तो क्या हो जाएगा? पुराना और सुंदर ये गुणवाचक हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा? ये संख्यावाचक हो जाएगा। थोड़ा सा तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 12 नंबर का। चलिए 13वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन कि ढाहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र हैं। बताइए, ढाहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र हैं। कौन है ढाहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र? आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मंगमा, सेकेंड सीता, थर्ड लक्ष्मी और फोर्थ पपाती। तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। लक्ष्मी ढाहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र हैं। लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण था, जो कोलकाता में नौकरी करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, सेकंड है बहादुर, थर्ड है आविन्यो, फोर्थ है मछली। तो बताइए कौन सी पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये पाठ किनके द्वारा लिखे गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, आविन्यो किस देश में है? क्या क्वेश्चन है? आविन्यो किस देश में है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट रूस, सेकेंड फ्रांस, थर्ड जर्मनी, फोर्थ स्विट्जरलैंड। तो बताइए आविन्यो किस देश में है? तो ये फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वां का। चलिए चलते हैं 16वां क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है, ज्योतिर्मय
उदाहरण डॉट 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 का। बताइए ज्योतिर्मय जो है ये किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास। तो बताइए 16वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिर्मय जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, जहां दोनों पद, क्या है क्वेश्चन? जहां दोनों पद प्रधान हो वहां डॉट 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 समास होता है। बताइए कौन सा समास हो जाएगा? जहां दोनों पद प्रधान हो वहां डॉट 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 समास होगा। ऑप्शन फर्स्ट द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। जैसे माता पिता, लाभ हानि, लोटा डोरी, ऐसे जो आपको समास देखने को मिलेंगे वो सब क्या होंगे? द्वंद्व। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, विद्यालय का संधि विच्छेद है। बताइए विद्यालय का संधि विच्छेद है तो क्या होगा? विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या जोड़ आलय, विध जोड़ आलय, विधा जोड़ लय, विध जोड़ लय। तो बताइए विद्यालय का इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्या जोड़ आलय। तो करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डॉट 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 पर गिराया गया। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का? द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डॉट 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 पर गिराया गया। किस पे गिराया गया था? जापान, फ्रांस, रूस, चीन। तो बताइए 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर जापान। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, नाखून प्रतीक है। क्या है क्वेश्चन? नाखून प्रतीक है। किसका प्रतीक है नाखून? पाशवी वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का, पौरुष का। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पाशवी वृत्ति का। किसका है? पाशवी वृत्ति का, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शैन साहब, ये 20 के दांत कहानी से का क्वेश्चन है। शैन साहब की कार की कीमत है, शैन साहब की कार की कीमत है 7,500, 8,500, 9,500, 7.5 लाख। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7,500। शैन साहब की जो कार थी उनकी कीमत कितने थे? 7,500। चलिए 22वां क्वेश्चन फिर इसी कहानी से लिया गया है। 20 के दांत पाठ की विधा है। आपको हम सभी कहानी और उनके लेखक और उनके विधा और प्रमुख पात्र ये सभी करवाए हैं इस चैनल के माध्यम से, और इस चैनल पे आप सभी को वीडियो उपलब्ध है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जा कर के देख ले, क्योंकि कहानी के लेखक, विधा और प्रमुख पात्र से आपको 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक साल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। हम उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, विष के दांत पाठ का विधा है। तो बताइए विष की दांत जो है पाठ ये कौन सी विधा में लिखित है? तो निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है या कहानी है? तो ये क्या है? कहानी है। विष के दांत कहानी है, जिनके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। बताइए किस कहानी में बाढ़ की समस्या की बात की गई है? क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि बाढ़ की समस्या डॉट 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 कहानी के केंद्र में है, तो किस कहानी में बाढ़ की समस्या का वर्णन है? फर्स्ट ऑप्शन है माँ, दूसरा है ढाते विश्वास, तीसरा है नगर, चौथा है धरती कब तक घूमेगी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाढ़ की समस्या का केंद्र जो है किस कहानी के केंद्र में है? तो यह है ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। क्या क्वेश्चन है? प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। किससे संबंध है? बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्क्स के विचारों से, इनमें से कोई नहीं। बताइए 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 24 का करेक्ट आंसर वेदांत दर्शन से हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, वेदांत दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है, लक्ष्मी का पति डॉट 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 में नौकरी करता था। बताइए हमने आपको अभी यही सेशन में जस्ट 5 मिनट पहले क्वेश्चन करवाए थे कि लक्ष्मी का पति का नाम क्या है और वो कहाँ रहते थे।
आ गया क्वेश्चन, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मुंबई, दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता। तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। होमवर्क के लिए आप सभी के लिए यह क्वेश्चन दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। बताइए कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। 26वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। ऑप्शन फर्स्ट है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष, चौथा निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध है। बताइए बिरजू महाराज का संबंध किससे है। ये आपने कहानी पढ़े होंगे 10th क्लास में, अभी गद्य भाग में दिया गया है, जीत जीत में निरखत हूँ। किसका है, बिरजू महाराज की आत्मकथा है। तो बताइए ये किससे संबंध रखते हैं। बांसुरी वादन से, तबला वादन से, कथक नृत्य से, संतूर वादन से। तो बताइए 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कथक नृत्य से। और बिरजू महाराज किस घराना से संबंध रखते हैं, तो लखनऊ घराने से। किससे, लखनऊ घराने से। और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था, तो शंभू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम है। तो बताइए बहादुर जो है इनका पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का पूरा नाम, फर्स्ट ऑप्शन दिल बहादुर, दूसरा शेख बहादुर, तीसरा बहादुर प्रसाद, चौथा बहादुर पंडित। तो बताइए 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट नंबर दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। एक क्वेश्चन आप सभी को फिर होमवर्क में दिया जा रहा है कि बताइए कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने हटा दिया। इसका भी आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, राम नाम विनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यह पंक्ति डॉट 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 की है। यह जो पंक्ति है ये किसकी है। ऑप्शन फर्स्ट गुरु नानक, सेकेंड रसखान, थर्ड धनानंद, फोर्थ प्रेमधन। तो बताइए 29 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी धनानंद। किसकी पंक्ति है, धनानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कर्मधारय समास है। कौन सा, कर्मधारय समास है। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। चतुर्भुज, तो ये कर्मधारय है, नहीं है। ऋषिपुत्र, तो ये कर्मधारय है, नहीं है। वनवास, तो ये भी कर्मधारय नहीं है। चंद्रमुख, क्या हो जाएगा, चंद्रमुख। ये जो है कर्मधारय समास है। सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा 30 नंबर का। चलिए 31वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, कहानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा कहानी है। तो बताइए कौन इनमें से कहानी है। ऑप्शन है फर्स्ट नाखून क्यों बढ़ते हैं, दूसरा बहादुर, तीसरा नौबत खाने में इबादत, चौथा परंपरा का मूल्यांकन। तो बताइए 31 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर बहादुर कहानी है। बाकी सब कहानी नहीं है, निबंध है, कुछ कुछ भाषण है, ऐसे होते हैं। तो ये बहादुर है, ये कहानी है। आपको देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में आज का जो सेट है कि बहुत सारा आपका कहानी और उसके लेखक मुख्य पात्र से क्वेश्चन बन रहा है। तो आप लोग जरूर विजिट करके चैनल पे सभी कहानी के नाम, उसके लेखक के नाम और उसके विधा के नाम और मुख्य पात्र का नाम याद कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। बताइए नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मूले, अमरकांत, अज्ञेय। तो बताइए 32वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले। क्या हो जाएगा, गुणाकर मूले के द्वारा लिखित पाठ है नागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय का पूरा नाम है। बताइए अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन सच्चिदानंद अज्ञेय, सेकेंड ऑप्शन वात्स्यायन अज्ञेय, थर्ड ऑप्शन हरिनंद अज्ञेय, फोर्थ ऑप्शन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 33 का। तो डी नंबर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। बताइए बिस्मिल्लाह खां का संबंध है किससे है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां
इसका संबंध किससे है? बांसुरी से, हारमोनियम से, तबला से, शहनाई से। आपको पता होगा ये प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। संबंध किससे है? शहनाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन है, पपाती डॉट 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 कहानी की पात्र है। पपाती जो है ये किस कहानी की पात्र है? ये आप सभी को बताना है। तो पपाती ढाते विश्वास कहानी के पात्र हैं, नगर कहानी के पात्र हैं, धरती कब तक घूमेगी पात्र है इसका, या माँ कहानी का पात्र है? बताइए पपाती किस कहानी के पात्र है? ये पपाती जो है ये किस कहानी की पात्र है? 35 का करेक्ट आंसर बी नंबर, नगर कहानी की पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, इबादत का अर्थ है। क्या क्वेश्चन है? इबादत का अर्थ है। बताइए इबादत का अर्थ क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन उपासना, सेकेंड इठलाना, थर्ड ईट, फोर्थ इक। तो बताइए इबादत का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट 37 नंबर क्वेश्चन है इस पेज का, सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? कार, खोखा, खोखी, उपयुक्त सभी। तो बताइए 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, खोखा, जो कि उनके बेटे का नाम है। ये उनके आंखों के तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, हिंदी लिखी जाती है। बताइए हिंदी लिखी जाती है, हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ये आपसे पूछा गया है। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, गुजराती लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में। बताइए 38वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी लिखी जाती है किस भाषा में, किस लिपि में लिखी जाती है? तो फर्स्ट नंबर देवनागरी लिपि में हिंदी लिखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, शुद्ध वाक्य है। तो बताइए इसमें वाक्य शुद्धिकरण का भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य क्या है? देश में सर्वस्व शांति है। देश में सर्वस्व शांति है। बी नंबर रोटी ताजी है। सी नंबर मैं मेरा काम करूंगा। डी नंबर आज की ताजा खबर। बताइए 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा वाक्य शुद्ध है? देश में सर्वस्व शांति है, ये गलत है। रोटी ताजी है, तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं। बताइए धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? ये आप लोग का क्लास 10th वर्णिका सेकेंड हिंदी जो होता है उसका लास्ट चैप्टर का नाम है। बताइए धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? फर्स्ट नंबर सावर दैया, सेकेंड नंबर सुजाता, थर्ड नंबर श्रीनिवास, फोर्थ नंबर सात कोड़ी होता। तो बताइए क्या है इसका नाम? धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर सावर दैया। इनके द्वारा लिखा गया पाठ है धरती कब तक घूमेगी। इसके मुख्य पात्र कौन है? तो सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डॉट 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 से। यह भी विष के दांत कहानी से लिया गया है कि मोटर को खतरा हो सकता है तो किससे? खोखा से, मदन से, सीमा से, शेफाली से। बताइए 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, खोखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा। मतलब 14वीं 15वीं शताब्दी के सदी में जो विजयनगर के शासक थे उन्होंने अपने लेखों की लिपि को क्या नाम दिया? नंदी नागरी, देवनागरी, गुजराती, ब्राह्मी। तो बताइए कौन सा लिपि नाम दिया था? तो करेक्ट हो जाएगा नंदी नागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म डॉट 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 ईस्वी में हुआ था। बताइए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये आपके श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो बताइए इसका जन्म कब हुआ था? 1871, 1881, 1861, 1891। तो बताइए 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, 1891 में। कहाँ हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, महू मध्य प्रदेश। महू
मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है, सर्वनाम के भेद होते हैं। बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सर्वनाम के भेद होते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 44 का 6 भेद, 4 भेद, 3 भेद, 2 भेद। तो बताइए 44 का करेक्ट आंसर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आप सभी को पता होगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। तो इन सभी को आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवान शब्द में प्रत्यय है। बताइए गुणवान शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है गुणवान शब्द में, आन, न, गुण, वान। तो बताइए गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो गुणवान। तो इसमें आन प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणवान। तो इसमें वान आकर न, वान क्या हो जाएगा, डी नंबर, गुणवान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। बताइए यहाँ आपको भेद दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा संज्ञा का भेद है। पुरुषवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता है, संबंधवाचक, निजवाचक, व्यक्तिवाचक। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक, ये संज्ञा के भेद है। बाकी ये सब जो है ये सब सर्वनाम के भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया किसने। फर्स्ट ऑप्शन महादेवी वर्मा ने, सेकंड राम इकबाल सिंह राकेश ने, थर्ड नंबर दिनकर ने, फोर्थ नंबर अज्ञे ने। बताइए 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर अज्ञे ने। इसका पूरा नाम आपको याद कर लेना है, ये बहुत बार पूछा गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, क्या है क्वेश्चन, 12वीं सदी के केरल के 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डॉट 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 लिपि में अंकित है। बताइए 12वीं सदी के जो केरल के शासक थे उस समय के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द लिखे हुए हैं, जो कि किस लिपि में लिखी गई है, ब्राह्मणी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, गुजराती लिपि में, देवनागरी लिपि में। तो बताइए 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, लेखक के पिता ने कितनी मछली खरीदी। तो बताइए कितनी मछली खरीदी थी लेखक के पिता। करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है कि लेखक के पिता ने कितनी मछली खरीदी, 1, 2, 3, 4। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका 49 का, तो 3 मछली खरीदे थे, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेखक के पिता ने कितनी मछली खरीदी, 3। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप प्रत्येक क्लास को देख सके। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अनुज शब्द में उपसर्ग है अ, अनु, ज, अन। तो बताइए क्या उपसर्ग है अनुज शब्द में। 50वां का करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को होमवर्क में कमेंट बॉक्स में लगाना है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में समझाए गए सभी क्वेश्चन हेल्पफुल लगा हो, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखें कि 2019 के सेकंड सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 2019 में नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों तक। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ, चाहे तो साइंस या मैथ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।